क्या इसी दिन देखने के लिए माँ बाप ने अपने बच्चों को पालते हैं, बड़े करते हैं। देखिए मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी ने किस तरह से बयान किया है। आप लोग अगर इसके बयान सुनकर अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और हमारे चैनल में जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे भाई। पहले आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। हम देखते हैं हमारी कौम में अगर जवान चारपाई पे बैठे हों, बड़े बूढ़े आ जाएं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस मोबाइल में उंगली रहती है। बाप भी अगर आवाज दे रहा है बेटे पानी ला दे, कि बस अभी 2 मिनट रुक जाइए, वो 2 मिनट में 10 मिनट खींच देता है। हमारे अखलाक ऐसे हो गए कि हमारे माँ बाप हमें आवाज देते रहते और हम सुनने को तैयार नहीं। जरा सोचा करो, अगर माँ आवाज दे तो एक बार कब्र के बारे में सोच लिया करो। अगर बाप आवाज दे तो सोचा करो ये मोबाइल बख्शिश का जरिया बनेगा या बाप बख्शिश का जरिया बनेगा। गौर किया करो इन बातों पर। माँ बाप आवाजें देते रहते हैं, हम मोबाइलों में वक्त गुजारते रहते हैं। कितने घरों की कहानी बड़ी अजीब है। इतनी अजीब कहानी है कि रात को आए हमें इन मोबाइलों ने इतना बेगाना बना दिया। कल जब ये मोबाइल नहीं थे तो हम लोग जब घर में आते थे तो चार बीच में जब बैठा करते थे, एक जगह पे 4 लोग। अगर एक भाई मुरादाबाद से आया, दूसरा संभल से आया, कुंदरकी से आया, अलग अलग ठिकानों से आते थे और हम बैठा करते थे, एक दूसरे के हाल पूछते थे। बता आज तेरा दिन कैसा गुजरा, आज तेरी शाम कैसी गुजरी, आज तू फला जगह गया था, काम हुआ कि नहीं। ये माहौल था जब मोबाइल न थे। लेकिन आज देखिए, अगर हॉस्पिटल में खैरियत पूछने भी जा रहा है तो सलाम करके सर झुका के बैठ जाता, मोबाइल हाथ में, सामने मरीज पड़ा है, सामने मरीज पड़ा है, और सामने लेटे हुए बीमार से पूछने तक की फुर्सत नहीं, पता तुझ पे क्या गुजर रही है। हम तो मोबाइल भी लगे हैं। बूढ़े माँ बाप, बेटा घर से बाहर गया, परदेश गया या घर से बाहर गया सुबह से, माँ बाप को जवानों कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ औलाद का प्यार चाहिए। ये बात ज़हन नशीन कर ले। माँ बाप को सिर्फ औलाद का प्यार चाहिए। वो नादान है जो ये कहते हैं ये हमारी दौलत के भूखे हैं। और खुदा की कसम अगर इन्हें दौलत से प्यार होता ना तो अपनी कमाई से, अपनी औकात से ज्यादा कीमती तुझे कपड़े ना पहनाए होते। अगर इन्हें अपनी दौलत से प्यार होता तो तेरी मर्जी के मुताबिक तुझे खाना ना खिलाया होता। इन्हें औलाद से प्यार है, दौलत से प्यार नहीं है। अगर तजर्बा ना किया हो तो करके देख लेना। कभी परदेश से कमा करके आओ, बुरा मत मानना। जब घर के अंदर दाखिल होगे तो बहन की नजर भी जेब पे होगी, बीवी की नजर सूटकेस पे होगी, लेकिन माँ की नजर औलाद के चेहरे पे होती है। देख के कहती है मेरे लाल खाना खाया कि नहीं खाया, थक गया होगा लेट जा, मैंने तेरे लिए खाना बनाया है। अगर माँ को पता होता है कि मेरे बेटे को बिरयानी पसंद है, तेरे आने से पहले माँ खाना तैयार कर रही है। अगर माँ को पता है कि मेरे बेटे को कौरमा पसंद है तो तेरे आने से पहले कौरमा तैयार हो रहा है। तेरी मर्जी के मुताबिक माँ खाना तैयार कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ साहिब, ये माँ है क्या तेरे घर की बावर्चन तो नहीं है? ये माँ है तेरे घर की नौकरानी तो नहीं है? ये माँ है तेरे घर की खादमा तो नहीं है? ये माँ है कोई तेरे हुक्म के नीचे चलने वाली तेरी कोई मातहत तो नहीं है? अल्लाह अकबर, ये माँ का जिगर होता है। तू परदेश से चल के आया है, माँ पहचान गई मेरा बेटा भूखा है। तू परदेश से चल के आया है, माँ ने कहा बेटे कमजोर हो गया है। बाप ने आके कहा बेटे तबीयत तो ठीक थी, कमजोर क्यों लग रहा है? ओ यार, ये वो है जिनको तेरी दौलत से मतलब नहीं होता है। ये वो है जिनको तुम्हारी कमाई से मतलब नहीं होता है। ये वो है जो तेरे सेहत से प्यार करते हैं, जो तेरी जिंदगी से प्यार करते हैं। ओ खुदा की कसम, ये तो तुझसे इतना प्यार करते हैं, अगर बुढ़ापे में कमर दर्द करती हो तो परवाह नहीं है, टांगे दर्द करती हो तो परवाह नहीं है, अगर रात की सन्नाटे में आधी रात को माँ की आंख खुल जाती है और हाथ उठाती है तो कभी ये नहीं कहती अल्लाह मुझे ताकत दे दे, कभी ये नहीं कहती मेरे कमर का दर्द खत्म कर दे। जब भी हाथ उठते हैं रो के कहती है परवरदिगार मेरी तो जैसी गुजरती है गुजर जाएगी। ए मेरे मालिक, मेरा बेटा परदेश गया है, मेरे बेटे को सलामत रखना, उसे खैरियत से रखना, उसे बीमारियों से बचा लेना। हाँ जवान, अगर तेरे दस्तरखान पर रिज़्क उतरता
है तो खुदा की कसम तेरी मेहनत की वजह से नहीं, बल्कि जो रोजी उतरती है तेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से उतरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती हम्माद कादरी साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेहरबानी करो, माँ बाप की इज्जत करो। क्या हर घर की कहानी नहीं है? हमारा नंबर सोशल मीडिया पे है, क्या बताऊं, दिल रोता है। कितने फोन बुढ़े माँ बाप के आते हैं, मौलाना बहुत अच्छा बोलते हो, हमारे बेटे को भी समझा दो। क्या बात है, आज 8 दिन हो गए उसने रोटी को नहीं पूछा, 4 दिन हो गए हमें घर से निकाल दिया है। इस उम्मत को ये दिन भी देखना था। हमारे नबी ने तो कहा था तेरे माँ बाप तेरी दोज़ख भी हैं, तेरी जन्नत भी है। हमने उस नबी का कलमा पढ़ा जिसने जन्नत हमारी चौखट पे लाके रख दी। और आज हमारे बूढ़े माँ बाप, गर्मियों के दिन है, आप देखेंगे कितने बूढ़े माँ बाप या तो मस्जिद में दोपहर का वक्त गुजारते हैं, या तेरे मेरे मकान के छज्जे के आगे बैठ के वक्त गुजारा करते हैं, या किसी घने दरख्त के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं। कभी उनसे जाके पूछना चाचा क्यों बैठे हो, कहेंगे बस बेटे ठंडी हवा लग रही थी बैठ गया। नहीं, नादानी से ठंडी हवा नहीं लग रही है। खुदा की कसम हर बाप को औलाद के बीच रहना अच्छा लगता है। और फिर बुढ़ापे की वो उम्र जिसमें तन्हाइयां डसती हो, बुढ़ापे की वो उम्र जिसमें कोई बात करने वाला ना हो, जिसमें दिल चाहता है कोई मुझसे बात करे, कोई मेरा हाल दिल पूछे। इस उम्र में जाके अगर कोई बूढ़ा बाप दरख्त के नीचे बैठ जाए तो याद रखना, फिर ये मत समझना कि ठंडी हवा ने बैठाया है, बल्कि उसके अंदर झांक के देखना। अगर पूछोगे बाबा जरा सच बता क्यों आके बैठा है, क्या तुझे घर के अंदर जगह नहीं दी गई, उसकी आंख में आंसू आ जाएंगे। वो रो के कहेगा बेटे तूने सच कहा है, मेरा भी दिल चाहता था अपने बच्चों के बीच रहूं, लेकिन घर बैठता हूं तो बच्चे बैठने नहीं देते हैं। मेरा अपना बेटा कहता है घर में पड़े रहते हो, कभी बाहर निकल जाया करो। अब मेरी औलाद को मेरा घर में बैठना अच्छा नहीं लगता है। और लोगों जब बूढ़े माँ बाप अपना वक्त दोपहरी का दरख्तों के नीचे गुजारने लगे तो फिर पूछने की जरूरत नहीं है कयामत कब आएगी। समझ लो कयामत दरवाजे तक आ चुकी है। अगर बूढ़े माँ बाप किसी के मकान की दीवार के साए में बैठ के वक्त गुजारने लगे तो पूछने की जरूरत नहीं है कयामत कितनी देर में आएगी। समझ लो कयामत सर पे आ चुकी है। मेहरबानी करना, अपने माँ बाप को दोपहरी में घर से मत निकलने देना। ओ यार ये तेरा वो बूढ़ा बाप है, जब तू बच्चा था तूने कहा था बाबा मुझे नए कपड़े चाहिए, इसकी औकात न थी तुझे नए कपड़े पहना देता, लेकिन जिस दिन तूने कहा था नए जूते चाहिए उसी दिन अपनी फैक्ट्री में गया था और जाने के बाद कहा था मालिक मुझे कुछ एक्स्ट्रा मजदूरी दे दी जाए। मालिक ने कहा था पैसे कैसे देगा, तब इसने कहा था ओवर टाइम ड्यूटी करूंगा, तेरा कर्जा चुका दूंगा, लेकिन आज मैं खाली हाथ घर नहीं जा सकता। मालिक ने पूछा था क्यों नहीं जाएगा, हर दिन तो जाता रहा है। तो तेरे इसी बाप ने कहा था आज मेरे बेटे ने मुझसे जूतों का सवाल किया है, आज मेरे बेटे ने मुझसे कपड़े का सवाल किया है। अगर खाली हाथ जाऊंगा तो बेटे का सामना कैसे करूंगा, अगर खाली हाथ जाऊंगा तो औलाद का सामना कैसे करूंगा। वो जवान तुझे खुदा का वास्ता है अपने बाप को धूप में मत निकलने देना। अगर बूढ़ा बाप धूप में निकले हाथ पकड़ के कहते ना बाबा पूरी जिंदगी मेरे लिए धूप में गुजारी है, अब मैं जवान हो गया हूँ, मैं तुम्हें धूप में नहीं गुजरने दूंगा। और खुदा की कसम खा के कहता हूँ तू यहाँ बाप की ठंड का इंतजाम कर दे, कब्र में मुस्तफा आकर के तेरी ठंड का इंतजाम कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला कादरी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अपने माँ बाप को घर के अंदर ठंड फराहम करनी है। माँ बाप के हाथ में पंखा दे दिया और अपने सर के ऊपर पंखा है। लाइट है तो लाइट से चल रहा, नहीं है तो इन्वर्टर से चल रहा, फिर वो भी नहीं है तो वो धूप वाली प्लेटें लाके लगा दी। और तुझे जवानी में इतनी हवा की जरूरत है, और फिर बूढ़े बाप से पूछ उसकी सांसें कैसी आ रही है, और वो तो सही से अपने तन का कपड़ा नहीं ढक सकता, उसे दिन भर तूने हाथ में पंखा दे के बैठा दिया। कभी उसके बारे में सोचा? आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने अल मलफूज शरीफ में एक वाक़या तहरीर फरमाया है। आप फरमाते हैं दो बाप बेटे तिजारत के लिए घर से निकले,
पैदल का सफर था, लोग तिजारत के लिए पैदल जाया करते थे, सवारियों से, घोड़ों से। इस तरह लोग सफर पर तिजारत के लिए जाया करते थे, लंबे लंबे सफर होते थे। आज तो महीनों के सफर दिन में हो जाते हैं, दिन के सफर मिनटों में हो रहे हैं। इतनी सहूलतें हैं, उस वक्त इतनी नहीं थी। रास्ते में जाते जाते बाप की तबीयत खराब हो गई। तवज्जो है, नींद तो नहीं लग रही है, अल्लाह सलामत रखे सबको। तबीयत खराब हुई बाप की, रास्ते में बाप का इंतकाल हो गया। ऐसा तो था नहीं कि वापस घर लाएं। जो काफिला जा रहा था तिजारत वाला, उसने उस शख्स को, बाप को काफिले के साथ मिलकर वहीं पे दफन किया और आगे बढ़ गया। कुछ दिन के बाद उसी रास्ते से तिजारत के बाद वापस आ रहा था, सामने बाप की कब्र थी कुछ फासले पर। बाप की कब्र पर नजर पड़ी, दिल ने कहा चल फातिहा पढ़ ले, लेकिन अक्ल कहने लगी शाम का वक्त है, कहीं ऐसा ना हो कि फातिहा के चक्कर में अंधेरा हो जाए। अगर अंधेरा हो गया तो यहाँ पे शेर, चीते, जंगली जानवर हैं, कहीं तुझे फाड़ न दे। जैसी अक्ल में इतना ख्याल आया, उसने बाप की कब्र से रुख फेरा और काफिले के साथ चलने लगा। आला हजरत फरमाते कुछ कदम चला था, अचानक कान में एक आवाज आई। उस आवाज का आना था कि बदन कांप गया, जिस्म का रोंगटा खड़ा हो गया। वो आवाज किसी शेर और चीते की न थी। आला हजरत फरमाते वो उसके मुर्दा बाप की आवाज थी। उसने कहा था मेरे लख्ते जिगर, मेरे नूरे नजर, तू अपने बाप की कब्र से यूं मुंह मोड़ के जा रहा है कि तुझे जान से इतना प्यार है कि अगर तू फातिहा पढ़ेगा तो तुझे जानवरों का डर लगता है। उसने कहा था ए मेरे बेटे, काश अगर मेरी जगह पे तू होता और तेरी जगह पे मैं होता। मेरे लख्ते जिगर, तूने सूरज को छुपता देखा, अपनी जान की हिफाजत के लिए तूने बाप की कब्र पे हाथ उठाना भी गवारा नहीं समझा। तो सुन, अगर मेरी जगह तू लेटा होता और तेरी जगह मैं होता, लख्ते जिगर नूरे नजर, अगर तेरे और मेरे बीच के इस फासले में कोई अंगारे भी बिछा देता, मेरे बेटे मैं अंगारों पे गुजर के आ जाता, लेकिन तेरी कब्र पे फातिहा पढ़े बगैर वापस ना जाता। अल्लाह अकबर, ये बाप का जिगर हुआ करता है। हाँ साकिब, माँ बाप से मोहब्बत किया करो, इनकी कद्र किया करो। अगर आखिरत के लिए बहारें चाहते हो, आखिरत के लिए सुकून चाहते हो, आज माँ बाप की इज्जत कर लो, कर अल्लाह क़यामत में तुम्हारी इज्जतों के इंतजाम फरमा देगा। अगर माँ बाप आज तुमने रुसवा कर लिए तो मैं गारंटी से कहता हूँ, कितने लोगों को मैंने देखा है, माँ बाप घर के अंदर 10 रुपए की दवा के लिए तड़पते रहते हैं। ये जाके मस्जिद के अंदर 50-50 सीमेंट की बोरियां दिया करता है, और तुझे हया नहीं आई तो बाप की 10 रुपए की दवा ना दिला सका, 50 सीमेंट की बोरी मस्जिद में दे करके क्या समझता है जन्नती हो जाएगा। और खुदा की कसम, जन्नत ऐसे नहीं मिला करती, बल्कि जन्नत ऐसे मिला करती है अगर तेरे दस्तरखान पे रखी हुई एक ही रोटी है और तेरे बाप को भी उस रोटी की जरूरत है, तेरे बच्चे भी फाके से हैं, अगर वो रोटी बाप को देगा बच्चे फाके से मर जाएंगे, और अगर बाप की न दे करके औलाद को खिलाएगा तो बाप फाके से रह जाएगा। ऐसे हालत में भी अगर तू अपने आगे की रोटी उठा करके बाप की गोद में रख दे, और खुदा की कसम इधर बाप का दिल ठंडा होगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला क़ादरी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिदों में पैसा ना दो, वो अल्लाह का घर है और वो अल्लाह से तिजारत है। यहाँ दोगे अल्लाह क़यामत में इसका बदला अता फरमाएगा। लेकिन मस्जिद में बाद में दो, पहले बाप की जरूरतें पूरी करो। जवानों, मैं ज्यादातर गुफ्तगू अपनी जवानों से किया करता हूँ। अगर चाहते हो कि जिंदगी में कामयाबियां मिले, मैं तुम्हें अमीर होने का राज बता दूं, जब भी घर से निकलो माँ बाप से दुआ लेकर के जाना। जब भी घर से निकलो माँ बाप से दुआ लेकर के जाना। फरमाया गया कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में हुआ करती है। घर से निकलो, चलते फिरते हादसे हो रहे हैं, किसी का चेहरा नहीं पहचाना जाता, कोई कट्टा नहीं, कोई गठरी में बंध के आ रहा है। अल्लाह हर मुसलमान को हादसे से महफूज रखे। घर से निकलो, माँ की दुआ लेके जाओ, बाप का हाथ सर पे रखो, उसके बाद निकलो। और जब ये कह देंगे जा मैंने तुझे रब की अमान में दिया, खुदा की कसम जब तक घर वापस नहीं आ जाएगा उस वक्त तक मौत भी नहीं आ सकती है। मेहरबानी करो, घर से निकला करो, माँ बाप से दुआएं लेके निकला करो। आज बंदा कहता कारोबार में बरकत नहीं है, तावीज दे दो। मियाँ भी बहुत डट के तावीज दे देते हैं, 6 लटका दिए गले में।
ओ भाई, मैं अगर माँ बाप नाराज हैं, इनसे दुआएं नहीं ले रहे हो तो पूरा कुरान गले में लटका लो, कोई फायदा नहीं होगा। माँ बाप को राजी करके निकलो, सिर्फ उनकी दुआएं लेके निकल जाओ। खुदा की कसम, आफतें खुद ब खुद रास्ता खाली कर देंगी, क्योंकि इसके सर पे माँ की दुआएं आ रही हैं, इसके साथ माँ की ममता का आंचल भी है, बाप की शफकतें भी है। जब इस अंदाज से बंदा निकलता है ना, तो फिर कामयाबियों से कोई नहीं रोक सकता। जवानों, आज हमारे माँ बाप हैं और हम पे पैसा होता है ना, तो हम सोचते हैं यार इन पे खर्च कर दिया तो फिर हमारे लिए क्या बचेगा। अगर ये नहीं रहे, पैसा होगा। हर बंदे की आदत होती है, हर बंदे की आदत कि अपनी तरक्की की बात सबसे पहले अपनी माँ से जाके बयान करे। होता ना, कभी कोई खुशी मिलती है और माँ होती है तो दौड़ के आता सबसे पहले, माँ आज मेरा ये काम हो गया। अपनी खुशी सबसे पहले हम शेयर करते हैं अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ। लेकिन कल अगर ये ना रहे, तुम पे पैसा तो होगा, लेकिन इस पैसे को देखने वाले माँ बाप नहीं होंगे ना, तो यही पैसा तुम्हें काटने दौड़ेगा। आज अपनी कमाई अपने माँ बाप पे खर्च करो और फिर देखो अल्लाह तुम्हें कितना अता फरमाता। कमा के लाओ, माँ की गोद में रख दो, माँ मैं ये लेके आया। माँ तुम सब पैसा लेके खाएगी नहीं, मार्केट नहीं जाएगी, वो उसकी उम्र गुजर गई मार्केट की, बल्कि वो देखेगी, खुश होगी और हाथ उठा के कहेगी या अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखना और इसकी कमाई में बरकत देना। खुदा की कसम, फिर देखना बरकतें तुम्हारे घर कैसे उतरेंगी। हमें तो अमीर बनना भी नहीं आया, माँ बाप से छुपा के अमीर बनना चाहते हैं हम। आते हैं घर से बाहर से, परदेश से आएंगे तो बीवी के लिए सेब ले लेंगे 2 किलो और यूं थैली कर लेंगे करवट में और सीधा जाएगा पहले कमरे में, उसे रख के बीवी के हाथ में देख के फिर आगा अम्मा कहाँ है, फिर उसके बाद आता माँ कहाँ है। डायरेक्ट परदेश से जब भी आओ पहले माँ के कदमों पे जाओ, वो तेरी कामयाबी की कुंजी है, तेरी हिफाजत की जमानत है तेरी माँ। सबसे पहले परदेश से आओ तो माँ के कदमों में जाओ। आज हम छुपा के लाते हैं यार, सोचो तो सही, कल जब हमारा बाप दोपहरी के वक्त काम करके आया करता था, शाम को मजदूरी लेके आता था, 250 रुपए की मजदूरी बाप को मिली, उसके दिल में ख्याल आया मेरे बेटे को केले पसंद हैं, उसने उस 250 रुपए में से 10 रुपए के केले ले लिए। अगर उसे मालूम मेरे बेटे को सेब पसंद है, 10 रुपए का उसने सेब खरीद लिया। जो तेरी पसंद थी, शाम को वो आता था तो खाली हाथ नहीं आता था कि मेरे बेटे को ये पसंद है, मेरे बेटे को ये पसंद है, बेटे की पसंद लेके घर में आता था। सोच तो सकी, कल जब वो जवान था, तू कमजोर था, तब वो तेरी ख्वाहिश पूरी कर रहा था। आज ये कमजोर है, अल्लाह ने तुझे जवानी का तोहफा दिया है। जब घर में आया करो तो खुदा का वास्ता ये सोच लिया करो मेरे बाप को खाने में क्या पसंद है, उनके ऊपर कोई ज्यादा खर्चा नहीं होगा। अपने बच्चों के लिए 2 किलो सेब लाओगे तो बाप के लिए 10 रुपए के फल में काम हो जाएगा। लाने के बाद बाप की पसंद का फल सबसे पहले बाप की गोद में रख दो, अब्बा तुम्हारे लिए ये लेकर के आया हूँ। और यार माँ बाप बड़े खुददार होते हैं, ये बड़े खुददार होते हैं। खुदा की कसम, जैसी तेरे दिए हुए तोहफे को देखेंगे, ये खाने का हिसाब बाद में लगाते हैं, खाने का इरादा बाद में बनाते हैं, बल्कि सीधा हाथ उठा के कहते हैं या अल्लाह मेरे बेटे ने मेरी जरूरत पूरी कर दी है, तमेजीज मेरे बेटे की जरूरत पूरी करना तेरा काम है। जब ये ऐसी दुआएं देते हैं तो फिर बेबरकती नहीं आती है, बल्कि दौलत खुद ब खुद घर में उतरना शुरू कर देती है। मेहरबानी करना, माँ बाप की इज्जत करना, इनकी खिदमत करना, अखलाक बेहतर करो। मैं अर्ज कर रहा था वो सबसे ज्यादा मालदार है जिसके पास अच्छे अखलाक हैं, जिसके पास अच्छे अखलाक हैं, उससे अच्छा शख्स कोई नहीं है। पता चला नमाज 5 वक्त की पढ़ते हैं, लेकिन हर वक्त मस्जिद से निकल के जबान चलाते हैं। आदत होती है, नमाज पढ़ी पढ़ती कहने लगे सब कुछ ठीक है, लेकिन इमाम को लोटे दिखाई नहीं देती। पाबंदी तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन झाड़ू नहीं लगाई आज। और तेरी ऐसी नमाज से क्या फायदा है? तूने निकलते ही चुगली कर दी, तूने निकलते ही गीबत कर दी। इससे बेहतर तो यह था कि तू मस्जिद न जाता, अपने घर में पढ़ता, नमाज पढ़ता, कम से कम गीबत के अजाब से तो बच जाता। ये तारीफ की बात नहीं है, मुसलमानों के हर गांव की यही कहानी है। नमाज पढ़ते रहेंगे, बुराई भी इमाम की करते रहेंगे, करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। नहीं भाई, ये ना करो, नमाज अपनी अपनी पढ़ो।
अगर आपको लगता है कोई गलत है तो जो काम चौराहों पे किए जाते हैं उनसे इस्लाह नहीं फसाद होता है। तो मेरे भाई आप लोग वीडियो देख ले हैं मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना और एक कमेंट में प्यारी सी कमेंट ज़रूर कर देना और मेरे चैनल में जो भी नया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे भाई।